दोस्तों इस क्लास में ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, आधी अधूरी दे देगा या पूरी दे देगा, तो उनको कहेगा इन अभिक्रियाओं का क्या कीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए या इसका क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। तो देखिए इनका समीकरण कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको दे दिया है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या बनाएगा पता नहीं है, तो बनाएगा क्या क्या है देख लेते हैं। पहले सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो NaSO4 NaSO4 अब प्लस बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, तो होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। ठीक, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ध्यान रखना है, क्या बनाएगा अभिक्रिया करके। इसका ए वाला देखो प्लस पोर्शन होता है, इसका ए माइनस होता है, इसका ए वाला पोर्शन प्लस होता है, ए वाला क्या होता है, ए वाला प्लस होता है, ए वाला माइनस होता है। ठीक, अब ध्यान रखना, जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले से मिलता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाले से मिलता है। तो ध्यान रखना, ये पहले में कह दिया बेरियम सल्फेट बनाएगा ना, तो यानी पहले Ba प्लस SO4 यानी क्या बनाएगा, BaSO4, और ध्यान रखना प्लस क्या बनाएगा, तो Na और क्या बनाएगा, Cl2, क्या बनाएगा, NaCl2। तो इस तरीके से ध्यान रखना, आपको अभिक्रियाएं देगा, इनके लिए इनका जो समीकरण लिखना है इसी तरीके से समीकरण को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखो क्या कहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा, कहेगा क्या कीजिए, इनका संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, मेथनॉल और प्रोपाइन दिखाई दे रहा है, क्या कह देगा इनका क्या लिखिए, संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो जैसे मेथनॉल का कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, तो मेथनॉल ध्यान रखना, अगर कार्बन ध्यान रखना, जैसे 2 कार्बन होता तो ध्यान रखना 1 कार्बन है, जैसे ऐसे देखते हैं ना हम लोग, क्या होता है जैसे कि C, 1 कार्बन दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं ना। तो अगर किसी भी यौगिक में अगर हमें एक ही कार्बन दिखा तो उसको बोलते हैं मेथ। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन दिख गया तो क्या बोलेंगे, एथ, 3 दिखा तो प्रोप, 4 दिखा तो ब्यूट, 5 दिखा तो पेंट। इसी तरीके से इनका हम लोग क्या करते हैं, नाम रखते हैं। यहाँ कार्बन कितना दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है ना, तो जहां पे ध्यान रखना 1 कार्बन दिखेगा ध्यान रखना, तो हमें ध्यान रखना मेथेना लिखना है ना, तो 1 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, मेथ, तो मेथ हो जाएगा। ठीक, क्या बनेगा, मेथ। इसका जो संरचनात्मक सूत्र बनेगा CH3, और कौन सा समूह लगा है, OH समूह लगा यानी आल, तो क्या बनेगा, मेथेनॉल, CH3। तो इस तरीके से क्या बना देंगे, मेथेनॉल बन जाएगा। अब ध्यान दो, प्रोपाइन का हमें बनाना है ना, तो जब प्रोपाइन का बनाना है तो कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन। तो देखो 1 2 3 कार्बन बना दिए। अब ध्यान रखना, तभी प्रोपाइन बोलेंगे, ध्यान रखना, 1 कार्बन कार्बन के बीच अगर 1 बंद होता है तो उसको इन बोलते हैं, 2 होता है तो 1 होता है तो उसको एन बोलते हैं, 2 होता है तो इन बोलते हैं, 3 होता है तो आइन बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितना बंद कम से कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपाइन है, आइन वाला आया है, तो इसमें कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पे 1 H लगा के 3 लगा देंगे, ये हो गया। इसी के बाद यहाँ पे 1 लगा देंगे तो 3 इधर, 4, 1 इधर, 4 हो जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे H3 लगा देंगे, तो इसका संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरीके से जो संरचनात्मक सूत्र देगा लिखने के लिए, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा। बाकी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको बता दे रहे हैं, बाकी इतना समय नहीं है कि सबके बारे में बता पाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहेगा कि कुछ जो है यहाँ पे तत्व दिए गए, इन तत्वों के ऊपर आप क्या लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे क्या कह देगा, सहसंयोजक आबंध। ठीक, जैसे ध्यान रखना, क्या कह दिया आपको, जैसे सबसे पहले दे रखा है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो ध्यान रखना, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ये तो जानबे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक, ध्यान रखना, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जो है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ध्यान रखना, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक, इसके बाद ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में ध्यान रखना संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। तो वे कार्बनिक परमाणु जिनके, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल 1 बंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। और जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 आबंध होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक, विरंजक चूर्ण के ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो हमें कौन सा चूर्ण प्राप्त हो जाता है, विरंजक चूर्ण क्या हो जाता है,
प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो सहसंयोजक आबंध क्या होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने हुए बंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध। देखो सहसंयोजक आबंध का मतलब यही है कि जैसे आपके पास कोई सामान है, कोई सामान आपके दोस्त के पास है, अब दोनों लोगों को क्या है कि आपको भी उस सामान की आवश्यकता पड़ती है जो उसके पास है, और जो सामान आपके पास है उसकी आवश्यकता आपके दोस्त को भी पड़ती है। तो क्या करोगे, दोनों लोग क्या करते हैं कि बात करके दोनों सामानों को क्या करते हैं, एक ही स्थान पे रख देते हैं, और जब मन करे तब उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और जब मन करे तब उसको वो इस्तेमाल करे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसे ही क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने हुए बंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। अब देखिए ध्यान रखना, आपको कह देगा आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आईयूपीएससी नाम ध्यान दो कैसे लिखते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले गिन लेते हैं कार्बन परमाणु। आपको अभी अभी हम जब संरचनात्मक सूत्र बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। अब बताते कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, जैसे ये कार्बन इसके बीच एक पाई दिख रही है तो इसको एकल बंध बोलते हैं। इसके इनके बीच 3 पाई दिख रही है, इसको त्रिया बंध बोलते हैं। ऐसे ही अगर 2 ठो दिख गई तो क्या बोलेंगे, द्विया बंध बोलेंगे। तो अगर 1 ठो दिखते हैं तो उसके लिए हम लोग एन लगाते हैं, 2 दिखते तो उसके लिए इन लगाते हैं, और 3 दिखती है तो उसके लिए आइन लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले गिनेंगे इसके लिए कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। और इसमें लास्ट में देखेंगे तो ये क्रियात्मक समूह लगा है। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो जो OH लगा है ये कौन सा है, एक क्रियात्मक समूह आ गया है। अब ध्यान दो क्या करेंगे, ये क्या कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। अब प्लस एक बंध है तो एक बंध को क्या बोलते हैं, एन। क्या बोलेंगे, एन। समूह कौन सा लगा है, आल वाला समूह लगा है ना। तो क्या लगाएंगे, आल। क्या लगा देंगे, आल। कौन सा समूह लगा देंगे, आल। टोटल जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोपेनाल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनाल। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब प्लस कार्बन कार्बन के बीच बंध कितना है, 3, तो क्या बोलेंगे उसको, आइन। क्या बोलेंगे, आइन। क्या बोलेंगे, आइन। अब देखो क्या बन जाएगा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी चीज का नाम नहीं लेंगे। अब टोटल बनाएंगे तो बनेगा ब्यूटाइन। क्या बनेगा, ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। क्या बन गया, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएससी नाम को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके जैसे तीसरे पार्ट में आएगा जैसे ना बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, तो बायोलॉजी में आपसे जैसे पूछ दिया आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर पूछा है ना। तो आक्सीय श्वसन ध्यान रखना किसे कहेंगे और अनाक्सीय श्वसन किसे कहेंगे। आक्सीय श्वसन ध्यान रखना उसे कहते हैं जिसमें ध्यान रखना भोजन का पाचन पूर्ण रूप से सही से हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आक्सीय श्वसन। और अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, तो जिसमें भोजन का पाचन सही से नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनाक्सीय श्वसन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान देना क्या करा है, ध्यान रखना कायिक जनन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कायिक कह रहा है, कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन हो गया या चाहे कायिक प्रवर्धन हो गया, बात एक ही होती है, ठीक। तो ध्यान रखना हम लोग कायिक जनन किसे कहते हैं, तो शुरुआत करते हैं। कायिक ध्यान रखना, जैसे किसी भी पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से अगर विकसित होकर के कोई नया पौधा बन रहा है या नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन। आप ऊख को देखे होंगे, ऊख को काट काट करके कई टुकड़ा कर दिया जाता है, और हर टुकड़ा उसका ध्यान रखना एक नया ऊख का पौधा क्या कर देता है, तैयार कर देता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय का कार्य क्या है। तो ध्यान रखना हृदय का कार्य क्या है, तो ध्यान रखना जो हृदय होता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, ये क्या करता है, इसका बस काम इतना है कि शुद्ध, ध्यान रखना हृदय का कार्य पूछ रहा है क्या है, तो हृदय का कार्य यही होता है कि शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से फिर ला करके शुद्ध करना, और फिर शुद्ध करके उनको क्या करना, विभिन्न भागों तक ले जाकर के पहुंचाना। यही क्या होता है, हृदय का कार्य होता है। हृदय में हमारे एक बार में ही 2 बार रक्त प्रवेश करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। नामांकित चित्र बना करके इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए या बताइए। तो ध्यान रखना जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसे ही ध्यान रखना हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है, यही तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, पूर्ण तरीके से चित्र होता है, ठीक।
अब देखो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो जितनी भी शरीर में हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों का ही जो ढांचा होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान रखना, जो हड्डियों का ढांचा होता है शरीर में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक, ये ध्यान रखना दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो मेरुरज्जु समेत मस्तिष्क का पूरे तरीके से क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे कि आदमी खड़ा है या कुछ कर रहा है तो इस चीज का नियंत्रण कौन करता है, जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये ध्यान रखना क्या करता है, कपाल से निकलने वाली जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, इनका जो है नियंत्रण कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज के क्लास में जितनी भी चीज बताई गई होगी ये सब अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान रखना समय बहुत कम है, जिसकी वजह से हम सारे क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।